नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा कब से और कैसे प्रारंभ हुई? क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथाएं? करवा चौथ की एक नहीं, लगभग 4 कथाएं प्रचलन में हैं, जिनसे जुड़ा हुआ है करवा चौथ व्रत का त्योहार। आओ जानते हैं इन 4 कथाओं के बारे में। पहली कथा। कहते हैं कि एक बार देवताओं और दानवों में घोर युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों की रक्षा के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी देवताओं की जीत होगी। ब्रह्मदेव के इस सुझाव को सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने स्वीकार कर लिया। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने अपने पतियों की यानी देवताओं की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस शुभ समाचार को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा। करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा इस प्रकार है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने के लिए नीलगिरी नामक पर्वत पर गए और जब बहुत काल तक लौटे नहीं तो द्रौपदी को चिंता सताने लगी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और अपनी चिंता को व्यक्त किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ व्रत रखने के लिए बताया था। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक शाक प्रस्थपुर वेद धर्मा ब्राह्मण था। उसके 7 लड़के एवं एक गुणवती लड़की वीरावती थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर सातों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण कर सकती थी। भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल के पेड़ पर छन्नी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छन्नी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। अब भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी और विलाप करने लगी। तभी वहां से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उनसे उनका दुख देखा नहीं गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन के करवा चौथ व्रत को तोड़ दिया है, इसलिए यह कष्ट मिला। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना तो तेरा पति जीवित हो उठेगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत का व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। यह कथा सुनकर द्रौपदी ने यह व्रत और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से अपने अखंड स्वाग के लिए हिंदू महिलाएं करवा चौथ व्रत करती हैं। करवा चौथ व्रत की तीसरी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे, उसके बाद ही स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और बहन से उन्होंने खाना खाने का आग्रह भी किया, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसने करवा चौथ का व्रत रखा है,
जो कि निर्जल व्रत है, और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही अर्घ देने के बाद खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई से बहन की यह हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा ही प्रतीत होता है जैसा कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई ने अपनी बहन को बताया कि चांद निकल गया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आती है, दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने लगती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। अब उसे उसकी भाभी सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर कार्तिक चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहे चले जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उसे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। जब अंत में सबसे छोटी भाभी आती है, करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाला मटोली करने लगती है। यह देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छूटने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत ही श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। बोलो चौथ माता की जय हो। करवा चौथ की चौथी कथा इस प्रकार है। कहते हैं करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक से मगरमच्छ वहां आ गया और धोबी के पैर को अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्धपति यह सब देखकर घबराया और जब उसने कुछ कहते ही नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुन धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे में बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से कहा, अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध का दंड स्वरूप नरक भेज दें।
करवा की पुकार सुनकर यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन आ गया, जिसे आधुनिक युग में महिलाएं अपनी पूरी भक्ति भाव के साथ करती हैं। भगवान से अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। तो दोस्तों, ये थी व्रत के दौरान सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं। यदि आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।